हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे वो गाना बलि बलि जाऊं। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं। कान कबीरे तेरे गुण गाऊं। सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। तुझ पे वो गाना बलि बलि जाऊं। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं। कान कबीरे तेरे गुण गाऊं। सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। ये माटी का कण है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। ये माटी का कण है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। मैं की गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। श्याम 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 जपे आत्मा मेरी। श्याम 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 जपे आत्मा मेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम, मन को हरिता जाए। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम, मन को हरता जाए। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम, मन को हरिता जाए। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम, मन को हरता जाए। मन ये चाहे हरि पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए। मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए। मन ये चाहे हरि पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए। मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए। दर्द तेरा प्रेम तेरा याद है मेरी। दर्द तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे वो कान्हा बलि बलि जाऊं। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं। गाज कबीरे तेरे गुण गाऊं।
गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला फुलतालकाय कपालमाला मृत्युंजयाय दिव्यांबराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। दीपनिराजनं गर्भनिराजनं मारार्धिक्यं प्रदक्षिणां मां जयतिरथानि प्रचरन्ति सर्गाहस्तानि गङ्गिणः एकागुं सहस्रयोजने वधन्वानि धन्मसि जलेन शीतलीकरणं मारार्धिक्यम् आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनं मां बलिवृन्दावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पावन धारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन प्रेम से गाइए सब। बनवारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। मैं जग से उब चुका मोहन, मैं जगीते खूब झुका मोहन, सब जग को परख चुका सोहन। सब जग को परख चुका सोहन। अब शरण तिहारी बलिहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। अब शरण तिहारी बलिहारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। मन के मंदिर में आओ तुम, मन के मंदिर में आओ तुम। नस नस में श्याम समाओ तुम। नस नस में श्याम समाओ तुम। तुमरे हैं हम हमरे हो तुम, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। देवा के बिहारी गिरिधारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में। नटवर मधु
से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की भगवत पाद भगवान श्री शंकराचार्य महाराज की नमः। पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। सभी उपस्थित श्रीमद् भागवत कथा जी के अनन्यानुरागी धर्मानुरागी भक्तों, भक्तिमयी श्रद्धामयी करुणामयी दयामयी ममतामयी माताओं, कलकल निनादिनी सुरसरी माँ गंगा जी के सुंदर पावन घाट पर परमहंस श्रीहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज भक्तवत्सल महाराज परीक्षित को भागवत जी की दिव्य कथाओं का अमृत पान करवाए और उसी परंपरा के अनुसार हम लोग भी ठाकुर जी की विशेष कृपा से श्रीधाम वृंदावन में भागवत कथा जी के तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो प्रथम दिवस की कथा का नाम था शुभेच्छा। जब आपको कथा सुननी हो तो आपकी इच्छाएं शुभ होनी चाहिए। तो दूसरे दिन की कथा का नाम था विचारणा। उस कथा को सुनना ही नहीं, उस कथा का विचार भी मन में होना चाहिए। तो तीसरे दिन की कथा का नाम है तन्मानसा। कथा ऐसी सुनिए कि कथा सुनते सुनते आपका तन और मन दोनों ठोस होना चाहिए। देखिए, एक आसन पर बैठना सबसे बड़ी तपस्या है। 3-3, 4-4 घंटे किसी को बैठ कर के सुनना और एक आसन पर बैठना, ये हर कोई नहीं कर सकता है। ऐसी किसी जगह जा कर के बैठिए, 10 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाएंगे। लेकिन ठाकुर जी की कृपा है, भक्तों का प्रेम है, कथा ही ऐसी है भगवान की। 3 घंटे क्या, ऐसे ऐसे ही भक्त हुए हैं जो जीवन भर बैठने को भी तैयार हैं। आज की कथा का नाम ही है तन्मानसा। कथा सुनते सुनते आपका तन और मन दोनों ठोस होना चाहिए। शरीर को भी ऐसा बनाकर रखिए कि कथा बीच में किसी भी प्रकार से कोई व्याधि या रोग आपको सतावे ना। कथा सुनने वाले और सुनाने वाले को इस कारण बहुत नियम और संयम से रहने को कहा गया है, ताकि शरीर में जरा से भी विपत्ति या रोग आए तो वो कथा में बाधक ना बने। तन के साथ साथ मन का ठोस होना भी जरूरी है। मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्णा परमार्थी बलमद्रिणाम अर्जुन। भगवान जी से बार बार यही प्रार्थना करे, प्रभु मन चंचल है। जब चंचल मन तुमसे संभलता नहीं तो ऐसे मन को बिहारी जी की कथा में ले जाकर लगा दो, फिर वो मन संसार में भटकने वाला नहीं। जिस प्रकार ध्रुव जी ने अपना मन लगाया, छोटी सी अवस्था थी 5 वर्ष की, मन ऐसा लगा भगवान जी में कि बाल्य अवस्था में ही भगवान जी को प्राप्त कर लिए।
ये ध्रुव जी की कथा सुन करके जितने साधु संत महात्मा थे सब हड़ताल में निकल गए। भगवान जी के सामने भी भेद है। एक को 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने की तपस्या में दर्शन दे दी, और हम लोग जीवन भर तपस्या करते करते थक गए, लेकिन हमको दर्शन नहीं मिला। चारों ओर से साधु संत महात्मा पूजा पाठ बंद कर दिए हैं। तो भगवान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, उन सबको समझाए ऐसी बात नहीं है, आप लोग मेरे साथ चलिए। समुद्र के किनारे ले जाकर एक अस्थियों का पहाड़ दिखाया। ये अस्थियां किसकी है जानते हो? नहीं मालूम। ये ध्रुव जी की ही अस्थियां है। पूर्व जन्म में ध्रुव जी एक राजकुमार को घोड़े पर आते देखे, और वो संत के रूप में थे, तपस्या कर रहे थे, अंतिम उनका समय चल रहा था। राजकुमार को घोड़े में आते देखकर ध्रुव जी ने तर्क लगाया, यदि मैं भी राजकुमार होता तो प्राण पखेरु उड़ गए। 6 महीने की ही तपस्या शेष बची थी, इस कारण दूसरे जन्म पर वो बने राजकुमार, और राजकुमार रहते हुए भी 6 महीने तक ठाकुर जी की तपस्या की, इस कारण उनको दर्शन मिला। तब कहीं जाकर साधु संत महात्माओं के मन को शांति मिली। तो ध्रुव जी ने अपना मन भगवान जी के चरणों में लगाया। आगे कथा पर ध्रुव जी के वंश पर महाराज अंग हुए। इनका विवाह, मृत्यु की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम रख दिया वेन। ये वेन जब बड़ा हुआ है तो बड़ा अत्याचारी राजा बना है। इसके अत्याचार को देख करके महाराज अंग और रानी वो तो संन्यास ले लिए, लेकिन ये जब राजा बना है तो इसके राज्य में प्रजा सुखी नहीं है, प्रजाओं को कष्ट दे रहा है, साधु संतों को कष्ट दे रहा है, ब्राह्मणों से जा करके टकरा रहा है, मुनियादी लगवा दी है। मेरे राज्य में न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजः क्वचित। मेरे राज्य में न जप होगा, न तप होगा, न पूजा होगा, न यज्ञ होगा। आज से ये सब बंद कर दो। जिस दिन भारत में यज्ञ होना बंद हो जाए, धरती में ब्राह्मण ना हो, गौ माता ना हो, यज्ञ ना हो, तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। धर्म के आधार पर ही धरती टिकी हुई है। मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करना चाहिए। अरे यज्ञ है क्या? अयम ही यज्ञो भुवनस्य नाभि। शरीर में नाभि है तभी तो शरीर ठोस है। संपूर्ण भुवन की नाभि यज्ञ है। यदि यज्ञ नहीं होगा तो ये धरती नहीं रहने वाली। देखिए, जब हम अग्नि में आहुति के रूप में घी को डालते हैं तो वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया है, 1 किलो घी यदि कंडे की आग में आप डाल दीजिए तो 1 टन के बराबर वो ऑक्सीजन पैदा करता है। वातावरण शुद्ध होता है और वही ऑक्सीजन ऊपर जाकर मेघ बादल बन के बरसते हैं।
ये राजा वेन सबसे टकरा रहा है, लेकिन ब्राह्मणों से भी जाकर टकराने लगा है। हे ब्राह्मणों, आज से पूजा पाठ बंद कर देना, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। ब्राह्मणों ने बड़ा समझाया, राजा वेन संभल जाओ, क्षत्रिय सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का कभी अनादर नहीं करते। यदि आपके राज्य में यज्ञ जप तप बंद होगा तो धर्म की क्या स्थिति होगी। मैं कुछ नहीं जानता, बस मेरे राज्य में ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों से जाकर उलझने लगा तो ब्राह्मणों को बड़ा क्रोध आया, बड़ा पापी है ये, जब तक जीवित रहेगा हमको ठीक से पूजा पाठ नहीं करने देगा, लोगों का भला करने नहीं देगा। अरे ब्राह्मण एक यज्ञ भी करता है तो अपने कल्याण के लिए नहीं करता है। हम यहाँ बैठकर भागवत कथा कर भी रहे हैं तो हम सबका भाव ये है कि विश्व का कल्याण हो, अपना कल्याण नहीं चाहते। जब तक जीवित रहेगा ये सृष्टि के कल्याण में बाधा रहेगा। जब ब्राह्मणों से टकराया तो गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि जो काहू के मरई न मारे विप्ररोष महु पावक, जो किसी के मारे न मरे उसको ले जाकर ब्राह्मणों के सामने खड़ा कर दो, साधु संत के सामने खड़ा कर दो, माता पिता के सामने ले जाकर खड़ा कर दो। ये तीनों आशीर्वाद देते हैं तो श्राप भी दे सकते हैं। आशीर्वाद जैसे लगता है वैसे श्राप भी लगता है। जो काहू के मरे न मारे विप्ररोष महो पावक जारे, न माने तो ब्राह्मणों ने उठाया और राजा वेन को दे दिया श्राप। हन्यताम हन्यतामेशः पापः प्रकृति दारुणः, अय राजा वेन तू जा, मर जा। और जैसे ही राजा को श्राप लगे उसके प्राण पखेरु उड़ गए, पार्थिव शरीर नीचे गिरा है। अब देश में राजा ही नहीं सारी प्रजा हाहाकार करने लगी है। अरे जिस देश में राजा ना हो तो प्रजा की स्थिति क्या होगी। देश में यदि सही राजा ना हो तो भोली भाली जनता सताई जाती है। नेताजी लोग का कुछ नहीं जाता, पहले राजा महाराजा थे, अब नेता ही लोग राजा हैं, उनका कुछ नहीं जाता है। पिसा जाती है जो भोली जनता है। देश को धार्मिक राजा चाहिए, सज्जन राजा चाहिए। राजा ही ना हो तो देश की स्थिति बिगड़ने लगती है। सारे ब्राह्मण राजा के ना होने पर विचार करने लगी अब क्या किया जाए। तो सारी प्रजा हाहाकार करते हुए ब्राह्मणों को कोसने लगी। अरे चाहे जैसा भी था राजा तो था, आप लोगों ने श्राप देकर मार दिया, अब क्या होगा राज्य का। ब्राह्मणों ने कहा मारना आता है तो जीवित करना भी आता है, मंत्र में वो शक्ति है। देखिए पहले हम लोग, हमारे पूर्वज जो यज्ञ करते थे, उस यज्ञ करने के बाद बलि दी जाती थी। घोड़े को मार करके, बकरे को मार करके, मांस काट काट करके बलि, देवता प्रसन्न होते थे। लेकिन जैसे ही पूर्णाहुति करते थे, मंत्र में वो शक्ति थी, वो मरा हुआ जंतु जीवित होकर के निकल जाता था। अभी का समय ऐसा है, कलयुग में बलि पूजा बंद,
क्योंकि हमको मारना आता है, जिंदा करना नहीं आता है। इस कारण हवन होने के बाद हम लोग जो दही और उड़द दाल रखते हैं ना, दही उड़द दाल वो मांस का रूप बन जाता है। ये ना मिले तो नींबू को काट कर रखिए, नारियल को रखिए, ये बलि फल में जितने आते हैं। तो मंत्र में शक्ति है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। ब्राह्मणों ने कहा जब मार सकते हैं तो जीवित भी कर सकते हैं। राजा वेन के शरीर को एक विशेष पात्र पर रखा, सर्वौषधि डाली और जल्दबाजी में राजा वेन के शरीर का मंथन करने लगे तो कमर से नीचे का अंग अपवित्र माना गया है। अपवित्र अंगों का मंथन पहले कर दिया। दक्षिण जंघे का मंथन करते करते दक्षिण जंघे से एक काला कलूटा जातक निकला है। ब्राह्मण सिर पकड़ लिए, ये तो गलत हो गया। अब दूसरी बार राजा वेन के दक्षिण बाहु का मंथन आरंभ कर दिए। मथते मथते राजा वेन के दक्षिण बाहु से साक्षात भगवान पृथु रूप में अवतार ले लिए हैं और साथ में माँ लक्ष्मी अर्ची रूप में अवतार ले ली। भगवान पृथु और अर्ची का अवतार हुआ। सामने है, जितने ब्राह्मण हैं सब इनको राजा बनाना चाहते हैं। लेकिन पहले जो जातक जन्मा था वो बगल से आया और कहने लगा, ब्राह्मण देवताओं, आपको शास्त्र का ज्ञान है कि नहीं है? आपको मालूम होना चाहिए कि बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे राजा बन सकता है। सही बात है, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे राजा बनेगा? अरे पगड़ी तो बड़े भाई के सिर में ही दी जाती है ना। ब्राह्मणों ने समझाया, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी राजा बनने के लायक आप नहीं है। भगवान ने भी समझाया तो बातों को मान गए। तो कहा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप दक्षिण दिशा की ओर बढ़ जाइए। कुछ दूर जाने पर एक सुंदर कन्या मिलेगी, उस कन्या से विवाह कर लेना और वहीं किनारे एक नगर बसा लेना और वहीं के आप राजा बनेंगे। तो वो जो जातक था वो भगवान जी को प्रणाम करके दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगा। कई नगर गांव लांग दिए, लेकिन कोई भी कन्या नहीं मिली। तो अंत में सोचा कि प्राण ही त्याग दो। एक पेड़ में चढ़ गया, बिल्व वृक्ष था और वृक्ष के पत्ते को तोड़ करके नीचे फेंक रहा है। मरूं कि नहीं मरूं? अरे प्राण देना भी कोई साधारण सी बात है क्या? एक मन कहता है कूद जाऊं, कूद गया, हाथ पैर ही टूटा, प्राण पखेरु नहीं उड़े तब। एक मन कहता है ना कूदो, तो बेल पत्ता तोड़ तोड़ करके नीचे गिरा रहा है। एक एक करते 108 बेल पत्ता नीचे गिरे और नीचे शिव जी की ऐसा लिंग था जिसमें आज तक कोई भी भक्त एक भी बेलपत्र नहीं चढ़ाया था। 108 बिल्वपत्र चढ़ते ही भोले बाबा प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। वरम वरय भद्रम ते बेटा वरदान मंगले। इस कारण कथा में कहता हूं, सबसे सीधे और सरल देवता है कौन? मेरे भोले बाबा। प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं ना, ये हरीश मिश्रा भी बोल रहा है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बाकी उपाय उनके प्रवचन देख करके सुन लेना। बेलपत्ता में शहद लगा के चढ़ाओ कि शहद में बेलपत्ता लगा के चढ़ाओ, काली मिर्च चढ़ाओ, मूंग चढ़ाओ, अरे जो भी करो
प्रेम से करो। बस हम इतना जानते हैं कि शिव जी से सरल देवता इस संसार में और कोई नहीं है। जल के चढ़ाए जम लोक से बचाए लेत, चावल चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। कुछ नहीं चाहिए, बस एक लोटा जल। शिव जी को जल क्यों चढ़ाया जाता है? कारण होगा ना कुछ। कल की कथा में सुनेंगे, समुद्र मंथन में जो हलाहल विष था वो विष भोले बाबा पान कर गए, लेकिन गले से नीचे उतारे नहीं, क्योंकि गले से नीचे उतरने पर हो सकता है वो विष का दुष्प्रभाव शिव जी को भी ले लेता, तो कंठ में ही रखे। तो विष की गर्मी 24 घंटे सिर में जाकर टकराती है, तो बाबा जी का सिर गर्म रहता है। इस कारण तो कहते हैं ना, शंकर भयंकर प्रलयंकर काल कर। वो कालम महाकाल कालम कृपालम है, तो शिवम शांतम शुद्धम भी है, दो रूप है। तो 24 घंटे शिव जी का माथा गर्म रहता है, इस कारण जल का धार डालने से शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, और शिव जी से सीधे सहज और सरल देवता कोई भी नहीं है। देखिए, गांव में एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े गरीब को प्रेरित किए कि ब्राह्मण देवता आप जाइए शिव जी के पास, उनसे कुछ न कुछ मांग करके